मैं जिसे दिन रात कोसती रही, जिसे दुनिया सिर्फ एक कचरा सुनने वाला पागल समझती थी, जब मेरी सांसें रुकने लगी और शहर के बड़े डॉक्टर हार मान गए, तब मेरे उसी पति ने अपनी झोली से कुछ ऐसा निकाला कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है, लेकिन हम जैसे साधारण लोग अक्सर आंखों के देखे पर ही भरोसा कर लेते हैं। मेरा नाम सुधा है। मेरी किस्मत की लकीरें शायद उस दिन ही मिट गई थी जब मेरे माता पिता एक सड़क हादसे में मुझे अकेला छोड़ गए थे। मैं अपनी मामा मामी के घर पली बढ़ी, जहाँ मुझे बेटी नहीं बल्कि एक मुफ्त की नौकरानी समझा जाता था। जब मैं 22 साल की हुई तो मामी को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। उन्हें मेरे लिए कोई अच्छा लड़का नहीं चाहिए था, उन्हें बस ऐसा घर चाहिए था जो बिना दहेज के मुझे ले जाए। और उनकी तलाश खत्म हुई शंकर पर। शंकर 32 साल का ऐसा आदमी जिसे पूरे गांव झक्की और पागल कहता था। वह कोई नौकरी नहीं करता था, बस उनका बस एक ही काम था, सुबह होते ही कंधे पर एक मैला कुचैला झोला टांगना और जंगल झाड़ियों या नदी के किनारे भटकते रहना। लोग कहते थे वह कचरा चुनता है। कभी वह अजीबोगरीब पत्थर लाता उठा लाता तो कभी जंगली घास फूस अपनी झोली में भर लेता। उसके बाल बिखरे रहते, दाढ़ी बड़ी हुई और कपड़ों पर मिट्टी लगी होती। जब मामी ने मेरा रिश्ता शंकर से तय किया तो मैंने बहुत हाथ पांव जोड़े। मामी, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस पागल के साथ नहीं रहूंगी, वह तो दिन भर कीचड़ में सना रहता है, लोग उस पर हंसते हैं। लेकिन मामी ने मेरी एक न सुनी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, सुधा, वह पागल है, तभी तो बिना दहेज के शादी कर रहा है। 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वही गनीमत समझ। या तो शादी कर या फिर आज ही इस घर से निकल जा। बेबसी ने मेरा गला घोट दिया था। रोते रोते मेरी शादी शंकर से हो गई। विदाई के वक्त मामी ने राहत की सांस ली और मैं अपनी बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ी। शंकर का घर गांव के सबसे आखिरी छोर पर था, एक पुरानी टूटी फूटी हवेली जो अब खंडहर बन चुकी थी। घर के अंदर का नजारा और भी अजीब था। जगह जगह मिट्टी के बर्तन रखे थे जिसमें अजीब रंग का पानी भरा था। कोने कोने में सूखी पत्ती और जड़ी बूटियों का ढेर लगा था। पूरे घर में एक अजीब सी का सैली गंध थी। सुहागरात की वह रात मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं थी। मैं घूंघट ओढ़े बैठी थी, तभी शंकर कमरे में आया। उसके हाथों में मिट्टी लगी थी और वह अपनी झोली से कुछ सूखी लकड़ियां निकालकर बड़े प्यार से मेज पर सजा रहा था। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। देखो सुधा, आज मुझे नदी के किनारे यह संजीवनी की जड़ मिली। यह बहुत दुर्लभ है, लोग इसे घास समझते हैं लेकिन इसमें जीवन है। वह अपने आप से ही बड़बड़ा रहा था। मुझे उससे घिन आ रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, आप इंसान हैं या जानवर? आप आज हमारी शादी हुई है और आप इन कूड़ा कचरा और लकड़ियों में उलझे हैं। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो आप जैसे पागल से मेरा पल्ला पड़ा। शंकर ने मेरी कड़वी बातें सुनकर भी कोई गुस्सा नहीं किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, एक गहरा सन्नाटा। उसने बस इतना कहा, सुधा, जिसे तुम कचरा समझ रही हो वह प्रकृति का वरदान है। जिस दिन इंसानियत बीमार पड़ेगी यही कचरा उसे बचाएगा। उसकी बातें मेरे सिर के ऊपर से निकली। मैंने मान लिया कि मेरा पति न सिर्फ गरीब है बल्कि मानसिक रूप से बीमार भी है। दिन बीतते गए और मेरी जिंदगी नरक बन गई। घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे गांव के जमींदार के घर में बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा करने का काम करना पड़ा। मैं सुबह काम पर जाती और शाम को थक हार कर लौटती और शंकर वह अभी भी अपनी उसी दुनिया में खोया रहता। गांव की औरतें मुझे ताना मारती, अरे सुधा, तेरा वो पागल पति यहाँ शमशान के पास कहीं जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था, संभल कर रही हो, कहीं किसी दिन तुझे ही न बेच दे। मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। घर आकर सारा गुस्सा शंकर पर निकालती। मैं उसका जमा किया हुआ सामान, वो पत्तियां, वो शीशियां आंगन में फेंक देती हूँ। क्यों नहीं करते कोई ढंग का काम? मैं दूसरों के घर बर्तन मांज मांज कर घिस गई हूँ और तुम्हें इस कूड़े में फुर्सत नहीं है। शंकर चुपचाप उठता और बिखरे हुए सामान को फिर से सहेजने लगता, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को संभाल रही हो। वह कभी पलट कर जवाब नहीं देता था। उसकी यह खामोशी मुझे और काटती थी। मुझे लगता था कि उसमें पौरुष ही नहीं है, वह निन्ना है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अभी तक पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और कहानियाँ लिखने की हिम्मत देता है। 1 साल बीत गया। गर्मियों का मौसम था। अचानक गाँव में एक भयानक बीमारी फैल गई। लोग इसे काला बुखार कह रहे थे। सुबह इंसान इस हट्टा कट्टा रहता और शाम होते होते उसका शरीर नीला पड़ने लगता, मुंह से झाग निकलने लगता और रात तक उसकी मौत हो जाती थी। गांव में हाहाकार मच गया। जमींदार साहब जिनके यहाँ मैं काम करती थी, उनका इकलौता बेटा रोहन भी इस बीमारी की चपेट में आ गया। बड़े बड़े शहरों से डॉक्टर बुलाए गए, एम्बुलेंस की कतारें लग गई, लेकिन कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। डॉक्टर कह रहे थे कि यह कोई नया वायरस है या शायद पानी में कोई जहर घुल गया है। एक दिन काम करते करते मुझे भी चक्कर आने लगा। मेरा शरीर तप रहा था और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मैं समझ गई कि उस जानलेवा बीमारी ने मुझे भी जकड़ लिया है। मैं लड़खड़ाते हुए घर की तरफ भागी। घर पहुंचते ही मैं आंगन में गिर पड़ी। शंकर उस वक्त अपनी जड़ी बूटियां पीस रहा था। मुझे गिरते देख वह दौड़ा और मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया। सुधा, सुधा, अपनी आंखें खोलो। उसकी आवाज में पहली बार मैंने घबराहट देखी। मेरे शरीर में जान नहीं बची थी। मैंने धुंधली आंखों से उसे देखा और कहा, शायद शायद मेरी मुक्ति का समय आ गया है। शंकर, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कभी पति नहीं समझा, लेकिन अब सब खत्म। मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैं शहर के एक बड़े अस्पताल के बिस्तर पर थी। मेरे हाथों में नली लगी थी और ऑक्सीजन मास्क चढ़ा था। कमरे में बहुत शोर था। पास के बिस्तर पर जमींदार का बेटा रोहन भी पड़ा था, जिसकी हालत बहुत नाजुक थी। तभी एक बड़े डॉक्टर मेहता, जो दिल्ली से आए थे, उन्होंने हताशा में अपना सिर हिलाया। आई एम सॉरी,
जमींदार साहब, जहर शरीर के हर अंग में फैल चुका है, हमारे पास इसका कोई एंटीडोट काट नहीं है। यह बीमारी लाइलाज है, हम इन्हें नहीं बचा सकते, बस कुछ घंटों का समय है। यह सुनते ही जमींदार की पत्नी दहाड़े मारकर रोने लगी। पूरा अस्पताल मातम में डूब गया। मैं भी अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। तभी वार्ड के दरवाजे पर शोर हुआ, हटो, मुझे अंदर जाने दो, मेरी पत्नी और ये लोग मर रहे हैं, मेरे पास इलाज है। यह आवाज़ जानी पहचानी थी। मैंने मुश्किल से गर्दन घुमाई। दरवाजे पर शंकर खड़ा था, वही मैले कपड़े, वही पुराना झोला। सिक्योरिटी गार्ड उसे धक्के मारकर बाहर निकाल रहे थे। चल भाग यहाँ से पागल, यहाँ बड़े डॉक्टर फेल हो गए हैं और तू इलाज करेगा, शकल देखी है अपनी। डॉक्टर मेहता गुस्से में चिल्लाई, शोर कैसा है, बाहर निकालो इस भिखारी को। शंकर ने पूरी ताकत लगाकर गार्ड को पीछे धकेला और चिल्लाया, डॉक्टर मेहता, अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो अगले 1 घंटे में ये 20 लोग मर जाएंगे। क्या आपका अहंकार इनकी जान से बड़ा है? शंकर की आवाज में ऐसा रौब और अधिकार था कि पूरा वार्ड सन्न रह गया। डॉक्टर मेहता ने जैसे ही शंकर का चेहरा गौर से देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि अविश्वास और सम्मान दिखाई देने लगा। डॉक्टर मेहता लड़खड़ाके कदमों से आगे बढ़े। उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया और कांपती आवाज में बोले, प्रोफेसर शंकर, क्या यह आप हैं? सर, आप यहाँ इस हालत में? वहां मौजूद हर शख्स, जमींदार, नर्स और मैं, सब हैरान हो थे। देश का सबसे बड़ा डॉक्टर मेरे पागल पति के सामने सिर झुकाए खड़ा था। शंकर ने कोई जवाब नहीं दिया, वह सीधा मेरे पास आया। उसने अपनी झोली से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें हरे रंग का गाढ़ा लेप था। मेहता, बातें बाद में करेंगे, पहले यह नीलकंठक का अर्क इन सभी मरीजों को पिलाओ, जल्दी करो, जहर दिल तक पहुंचने वाला है। डॉक्टर मेहता ने बिना एक पल गवाए एक जूनियर डॉक्टर की तरह शंकर का आदेश माना। उन्होंने खुद को वह दवा मेरे और जमींदार के बेटे के मुंह में डाली। अगले 15 मिनट तक कमरे में सन्नाटा था। सबकी सांसें अटकी थी। धीरे धीरे मुझे अपने शरीर में एक ठंडक महसूस हुई। जो जलन मुझे अंदर से जला रही थी वह शांत होने लगी। मॉनिटर की बीप सामान्य होने लगी। चमत्कार हो रहा था। जिन मरीजों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था वे आंखें खोलने लगे थे। मैं उठकर बैठ गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा हूं। डॉक्टर मेहता ने शंकर के दोनों हाथ पकड़ लिए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। सर, दुनिया आपको ढूंढते ढूंढते थक गई। 5 साल पहले जब आपने आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान का अपना रिसर्च सेंटर अचानक छोड़ा था तो हमें लगा हमने एक महान वैज्ञानिक खो दिया। आपने अपना हुलिया ऐसा क्यों बना लिया? सर, पूरा कमरा शंकर की तरफ देख रहा था। वही शंकर जिसे लोग पागल कहते थे आज भगवान बनकर खड़ा था। शंकर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही गहरी शांति थी। मेहता, जब मेरा शोध बड़ी दवा कंपनियों ने चुरा लिया और उसे गरीबों की पहुंच से दूर कर दिया तो मुझे अपनी पढ़ाई और डिग्रियों से नफरत हो गई। मैंने कसम खाई थी कि मैं अब प्रकृति के बीच रहूंगा जहां कोई लालच न हो। मैं जड़ी बूटियों पर शोध करता रहा, लेकिन किसी नाम या पैसे के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए। फिर शंकर मेरी तरफ मुड़े। सुधा, मैं पागल नहीं था, मैं बस एक खोजी था। मैं जानता था कि इस इलाके की मिट्टी और पानी में कुछ विषैले तत्व हैं, इसलिए मैं दिन रात उनका काट एंटीडोट तैयार करने में लगा था। वो कचरा नहीं था सुधा, वो तुम सबकी जान थी। मेरा गला रूंध गया। मैं बिस्तर से नीचे उतरी और शंकर के पैरों में गिर पड़ी। मेरे आंसू उसके गंदे जूतों को भिगो रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधी थी। मैं हीरे को पत्थर समझती रही। मैंने आपका कितना अपमान किया, आपको कितना कोसा। आप देवता हैं और मैं। शंकर ने मुझे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। नहीं सुधा, तुम बस दुनिया की नज़र से देख रही थी और दुनिया को सिर्फ चमकती हुई चीजें पसंद है, जड़ें नहीं। जमींदार साहब, जिन्होंने कभी शंकर को अपने घर के दरवाजे से भगा दिया था, आज हाथ जोड़कर खड़े थे। शंकर बाबू, आपने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है। मैं अपनी सारी दौलत आपके चरणों में रख दूं तो भी कम है। शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे दौलत नहीं चाहिए जमींदार साहब, बस गांव के उस तालाब की सफाई करवा दीजिए जिसकी वजह से यह बीमारी फैली। प्रकृति का सम्मान कीजिए, वह आपकी रक्षा करेगी। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। शंकर ने डॉक्टर मेहता के अनुरोध पर दोबारा अपना शोध शुरू किया, लेकिन अपनी शर्तों पर कि उनका इलाज गरीबों के लिए मुफ्त होगा। अब वह वही फटे पुराने कपड़े नहीं पहनते, लेकिन आज भी वह सुबह जंगल जाते हैं। अब मैं उन्हें पागल नहीं कहती, अब मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं वैद्य शंकर की पत्नी हूँ। दोस्तों, मुझे अपनी गलती का एहसास बहुत कड़वे तरीके से हुआ। हम अक्सर लोगों के बाहरी रूप को देखकर उनकी औकात तय कर लेते हैं। कोई शांत है तो उसे कमजोर समझ लेते हैं, कोई सादा है तो उसे गरीब समझ लेते हैं, लेकिन कई बार कीचड़ में सने हाथ ही हमें डूबने से बचाते हैं। मेरे जीवन ने मुझे सिखाया कि सम्मान पद या पैसों का नहीं बल्कि ज्ञान और त्याग का होना चाहिए। हर वो इंसान जो चुपचाप अपना काम कर रहा है, जरूरी नहीं कि वह पागल हो सकता है वह किसी बड़े मकसद की तैयारी में हो। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी किसी को गलत समझा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपनों का भी। जय हिंद।